मित्रों नमः संस्कृताय। जय श्री गणेश, जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णा। आज के इस यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में वार्ता का विषय है वेद एवं संहिताएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा शेयर करें और कमेंट करें। विषयकं मतभेदं निराकृतवती वेदाः ईश्वरीयं ज्ञानं प्रतीक्ष्य विपश्चितो वेदान् ऋषि प्रणीतान् मन्यन्ते। तेषां हि आधिभौतिकी दृष्टिरस्तान् शब्दराशिमेव सामान्य ग्रंथमेवावगच्छति। परं वेदमर्मज्ञाः भारतीयाः मेधा विनास्तान् न ऋषिकृतान् मन्यन्ते। तेषां मतम् इदं यद् ऋषयो वैदिक मंत्राणां दृष्टाराः सन्ति न च कर्ताराः। अलौकिक सामर्थ्यशालिनाः ऋषयो दिव्याया प्रतिभाया मंत्राणां दर्शनं लब्धवन्ताः। ऋषि इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्तिलभ्याः अर्थाः ऋषति पश्यति इति ऋषिः एवं मंत्रद्रष्टाः इत्यस्ति। एषः ऋषि शब्द इगुपाधात कित इत्यानेनौणादिकेन सूत्रेण इति कृते निष्पद्यते। वेदभाष्यकारेण सायणाचार्य महोदयेन ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम् उक्तम् इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकं साधनं यो वेदेति स वेदाः। विषयेऽस्मिन् प्रमाणमपि प्रस्तुतं यथा प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एवं वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। एतेषां चतुराणां ऋगादिकानां वेदानाम् आविर्भावः परं भगवता यज्ञपुरुषादेव अभवत्। भगवती श्रुतिरेव अत्र प्रमाणम्। तस्माद्यात् सर्वभूताः ऋचा समानी जागिरे छान्दासि जागिरे तस्मात् यजु अस्त अस्माद् जायत। अपि च यस्मा दृचो आपात छन यजुर अस्माद् पाकसन् समानि यस्य लोमानि अथर्व अंगिरा रसो मुखो। मुखम ज्ञातव्यम् अस्ति यत् सर्गारंभे एकस्यैव वेदस्य दीर्घकालवशात् परिभ्रष्ट क्रमस्य परिवर्तित रूपस्य च विविधाः शाखाः विविधानि खण्डानि स्वरादौ व्यतिक्रमाश्च अभूवनिति। द्वापर युगान्ते भगवता कृष्णद्वैपायनेन संकलन पूर्वकं ऋग यजुः साम अथर्व रूपेण चत्वारो विभागाः कृताः। एतेषु चतुर्वस्यवपि वेदेषु मुख्यतया कर्मणो ज्ञानो उपासनायाश्च निरूपणं दृश्यते। ऐहिक अमासुमिकम् अभीष्टफल साधकानां यज्ञकर्माणि कर्मकाण्डे स्वार्थ परार्थ परमार्थ साधनं क्षमं लोक परलोक परमात्मात्म तत्व रहस्य ज्ञान जनकं च ज्ञातृत्वं ज्ञानकाण्डे ऐहिक अमासुमिकम्
परमार्थिकम अभीष्ट साधिकेश्वर भक्तिश्च उपासनाः कांडे इति एतेषु त्रिषु कांडेषु यो समस्त वेद मंत्राणां प्रतिपाद्यता परिसमाप्यते। वेदानां पौरुषेत्वम् अपौरुषेत्यं च न्यायवैशेषिकयोः मतेन वेदाः पौरुषेयस्याः नित्याश्च सन्ति परं साख्यं वेदान्तमीमांसानाश्च मतेन ते अपौरुषेयाः सन्ति। स्मृतिपुराणेषु च उक्तम् अस्ति अपौरुषेयं वाक्यं वेदाः वेदस्तु श्रुतिशब्देन अपि, अर्थात श्रुति शब्देन अखिल वैदिक वाङ्मयस्य ग्रहणम् येषाम् उच्चारणे उदात्त अनुदात्त स्वरितानां परम्पराः प्राप्ता। सुनिश्चितो भवति यस्य प्रयोगस्य सम्यग् ज्ञानं गुरुमुखात् यो भवति नान्यथाः तेषां यो ऋक् यजुः साम अथर्व वेद पदवाच्यानां सर्वांसाम् अन्वर्थतया श्रुतिशब्दो बोधतं योगार्थ वशात् संहिताः तत् संबंधीनि ब्राह्मणन् अरण्यकाः उपनिषदश्च श्रुतिशब्देन अभिधीयन्ते। शाः श्रुतिवेदाः वा मन्त्रनामधेय निषेध अर्थवाद भेदात् पंचविधाः पंचविधेषु वेद विभागेषु आज्ञाता अर्थ ज्ञापको विधि प्रयोग संवेदार्थ अस्मारकाः मंत्राः विधेयार्थ परिच्छेद अर्थवत्वं नामधेयत्वं पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधाः निन्दान्य तत्परं वाक्यं अथर्ववदाः इत्यार्थं पंच विभागात्मकाः वेदाः चतुर्विधाः सन्ति। यजुस्साम अथर्वभेदात् तत्रामापि संहिताः ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद अभिप्रायेण वेदस्य चतुर्विभागाः विद्यन्ते। एतेषु विभागेषु छान्दोबद्ध मंत्ररूपो वैदिक देवता स्तुति इतो ऋक् संहिताः यजु संहिताः साम संहिताः अथर्व संहिता च वेद विषयानि नित्यानि तादृश्यो प्रायेण यादृशी मीमांसायां विभाविस्ता अस्ति। नित्यान् अपौरुषेयांश्च मन्यन्ते तेन उक्तं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् अशक्यं च प्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थिताः। विषय विचार की दृष्टि से वेद और वैदिक साहित्य दोनों की अलग अलग श्रेणियां हैं। वेद शब्द से जहाँ 4 मंत्र संहिताओं का ज्ञान होता है, वहीं वैदिक शब्द से वेद विषयक बहुविध सामग्री अर्थात ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद का बोध होता है, जो मंत्र संहिताओं से भिन्न है किंतु जिसका मंत्र संहिताओं से अटूट संबंध है। यही वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं। खड़ वेदांग भी संबंध की दृष्टि से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व वैदिक युग जिसमें केवल वेद की 4 संहिताएं और उत्तर वैदिक युग जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेदांगों तक का साहित्य रखा जा सकता है। वेद का शब्दार्थ ज्ञान, यह ज्ञान मंत्रों से समाविष्ट है और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। वेद 4 हैं, अतः उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। संहिताः ब्राह्मणाः अरण्यकम और उपनिषद। संहिता मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं जिसको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है, कहा गया है ऋक् यजुः साम अथर्व आख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः
शास्त्रम विद्याम स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम व्याधात क्रमात, अर्थात ऋग का विषय है शस्त्र। शास्त्र उसे कहते हैं जो मंत्रों द्वारा उच्चरित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जा सकता। यजुष का विषय इज्या अर्थात यज्ञ है तथा साम का विषय है स्तुति स्तोम, अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋग समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित।